हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, परम पिता परमेश्वर, ओ खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर, आज अब जितने लोग तेरे वचन तेरे कलाम को सुनेंगे परमेश्वर, एक एक लोग आशीष से भरेंगे, एक एक लोग आत्मा से भरेंगे, एक एक लोग सामर्थ से भरेंगे और वो सब तेरी महिमा को देखेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, अपने पावर से अपने सामर्थ से छू ले, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभिषेक 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 फ्री एंड द नेम ऑफ जीसस, फ्री एंड द नेम ऑफ जीसस, फ्री एंड द नेम ऑफ जीसस, फ्री एंड द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। ओ खुदा बाप, एक एक लोगों को टच कर, एक एक लोगों को छू। बैठ जाओ अपने स्थान पर, बैठ जाओ, जहां हो वहीं बैठ जाओ, जहां हो वहीं बैठ जाओ, देर ना करो, जहां हो वहीं बैठ जाओ। सारे टीम वाले सबको बैठा कर बैठ जाओ, सबको बैठा कर बैठ जाओ, सबको बैठा कर बैठ जाओ अपने स्थान पर। होली स्पिरिट, हटाओ यहाँ से लोग, चलो हटो, जगह छोड़ो, जगह खड़े कराओ, यहाँ पर पीछे जगह बैठो, पीछे बैठो जल्दी से। बात हो गया, लो अब जाइए अपने स्थान पर बैठ जाओ, हटो आप लोग भी हटो वहां से, हटो, चलो चलो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ खुदा बाप, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रबा सना रिबाला कला का मंदन रबा दना रबा दबा दना रक लिक 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 लिबरा रक कला मंदन तरन बदन बदन। ओ खुदा के रूह रिकला का मंदन रबा दना दबा दना रबा। खुदा पर आत्मा जी इसी समय मेरे बीच में मौजूद है। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मेरे प्रभु तान दा श्वास दिए हैं, एक एक हाथों को ब्लेस कर, एक एक हाथों को छू ले और एक एक लोगों को आशीष से भर दे। मेरे प्रभु तेरे आत्मा टच करे, तेरे रूह टच करे। कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाएं एक एक लोग, चंगे हो जाएं एक एक लोग, चंगे हो जाएं एक एक लोग, एक एक लोगों को दान को आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना और कबूल करो यीशु के नाम में। बोलो आमीन, आमीन, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। कुछ वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। होली स्पिरिट, इब्रानियों को पत्री 11 उसका 1, 2, 3। आज विश्वास में कैसे मजबूत होना है इस बात को जानेंगे। हमें विश्वास में मजबूत होना है। पानी नीचे रखो, मोड़ी पर नहीं रखो, नीचे रखो। अभी मैं आपको ये वचन पढ़ने के बाद दिखाऊंगा, आप जहां बैठे हो वहीं ठीक हो रहे हो। अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ से कि मैं आपके पास भी नहीं आऊँगा और यहीं से भी आप ठीक होकर देखोगे और आपकी बीमारियाँ जाता रहेंगे। सब बोलो हालेलुया। स्थान पर अपने बैठ जाओ। इब्रानियों उसका 11 उसका 1, 2, 3 वाला वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को 100 गुना आशीष देगा। बंद कर दो, वचन के द्वारा 100 गुना आशीष देगा। सब हालेलुया। सबसे बड़ी बात है अपने विश्वास को बढ़ाना। विश्वास करने से, अभी देखो यहाँ पर विश्वास से काम हुआ कि नहीं? कितने लोग देखे? मैंने पूछा विश्वास है, बोला हाँ विश्वास है। काम हुआ कि नहीं? विश्वास से बड़े बड़े काम होता है। विश्वास करो, संदेह ना करो। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है और बढ़ाता है। हालेलुया। जो लोगों ने विश्वास से दान दिए उनके लिए भविष्यवाणी भी हुआ कि नहीं? उनके लिए प्रार्थना हुआ कि नहीं? विश्वास से जो कुछ करोगे, मैं वचन देता हूँ, अगर और भी लोग विश्वास से अपना भेंट को बड़ा दान देकर आना चाहते हैं कि हम बड़े दान देकर विश्वास करके हम प्रार्थना कराएंगे, तो वो स्पेशली अभी फिर मैं मिलूंगा उन लोगों से। लेकिन उससे पहले हम कुछ वचन पढ़ेंगे, विश्वास का वचन पढ़ेंगे और वचन हम सुनेंगे। परमेश्वर आशीष देगा। हाँ, वहीं से माइक पकड़ो, वहीं से माइक पकड़ो। इब्रानियों की पत्री उसका 1 उसका 2 उसका 3 आयत पढ़े। एक पढ़ो इसका। यस। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की गवाही, अच्छी गवाही दी गई।
विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। सब बोला हालेलुया। आप ध्यान से सुनो, विश्वास से हम जानते हैं कि यह सृष्टि का रचना परमेश्वर ने किया है। आप सब जानते हो कि विश्वास बिना सब कुछ अधूरा है, विश्वास बिना, कर्म बिना सब बेकार है। आप हर एक व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म बिना विश्वास बेकार है और विश्वास बिना कर्म भी बेकार है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। अगर आप विश्वास करते हो तो कर्म करना, वचन के फॉलो करना, आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के वचन पे चलना, परमेश्वर पे ध्यान देना। जब आप विश्वास करके सारे काम काज करते हो तो आपका हर एक काम सफल होता है। लेकिन जिस विश्वास में संदेह हो जाता है, जिस विश्वास में छल हो जाता है, वो विश्वास रुक जाता है। ये क्या है? सब हालेलुया। इसलिए विश्वास हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब विश्वास के देखो कि जब विश्वास कोई करता है तो विश्वास के साथ साथ कर्म भी करना पड़ता है। हाँ, आगे का वचन पढ़ो 4। यस, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। विश्वास से कैन जो था, कैन और हाबिल दो भाई थे। आप समझ रहे कि नहीं? कैन और हाबिल दो भाई थे। तो इसमें एक बार रिपीट करो फिर वचन को, तो मैं बताता हूं। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। सब हालेलुया। कैन बड़ा भाई, हाबिल छोटा भाई। कैन कौन था? बड़ा भाई था। हाबिल जो था छोटा भाई था। बड़े भाई छोटे भाई को दोनों को अधिकार दिया गया था कि जो कुछ तो पृथ्वी पर करोगे, जो कुछ फसल बोओगे। अब हाबिल का काम क्या था? भेड़ चराना। हाबिल का काम था, कौन चिल्ला रही है? ओहो हो, छप्पर फाड़ के आ गया। ओके ओके, बस छोड़ दो, हट जाओ। भाई कुछ आवाज सामने हट जाओ। 1 2 3 4 5 6 पकड़ो। बाप रे, करे सबके खा जाए। ये ले मेरा हाथ देख, ये देख और जा पकड़ो। हट जा पीछे, हट तू। फ्री एंड द नेम ऑफ जीसस। मैं तुझे आजाद करता हूँ, चलो जा, छोड़ दो, फ्री करता हूँ। री कला कमांडर रबतन। इसी समय पवित्र आत्मा इससे कैद कर लो थोड़े समय के लिए। फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आजाद हो रही है। ताकले कितना लोग को खाएगी? हैं? अच्छा, आज तहार नाश हो जाए। तू एक घर का नाश कैले बड़े ना, तो आज तहार नाश हो। तुम्हारा हाथ पैर में जंजीर लगाता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अधिकार प्रभु ने दिया है। तेरा पैर वहीं पर जमीन में टच हो जाए। सब हालेलुया। देख ऊपर देख। छोड़ दे, बैठने दे इसको, छोड़, हट जा तू। हाँ सुनो ध्यान से, अभी इसका कैद हो रही है। हाँ, मैंने क्या बता रहा था? कैन हाबिल दो भाई थे। कितने भाई थे? दो भाई। कैन बड़ा भाई, हाबिल छोटा भाई। दोनों भाई को परमेश्वर ने अधिकार दिया था कि जो तू पृथ्वी पर बोओगे, जो कुछ तुम करोगे, उसका दशमांश मुझे दिया करोगे। तो छोटा भाई जो हाबिल था वो भेड़ बकरी चराने वाला था, और बड़े भाई तो कैन था, वो किसान था। बड़े भाई क्या था? कितने सुन पा रहे हो? बड़े भाई क्या था? किसान। और छोटे भाई क्या था? भेड़ बकरी को चराने वाला। ओके, तो छोटा भाई जो हाबिल था वो ईमानदार था। किसके नजर में? परमेश्वर के नजर में।
परमेश्वर की नजर में ईमानदार इसलिए था कि परमेश्वर से कहा था कि जो बच्चा पहले तेरे तुम्हारे जो भेड़ बच्चा जन्म देगी तो पहलौठा बच्चा का बलिदान तो मुझे चढ़ाएगा, पहले मुझे देगा, और उसके बाद से जो बच्चा उस और होंगे वो तुम्हारे राज को बढ़ाएंगे, वो संख्या बढ़ेगा। कैन से भी परमेश्वर ने कहा था कि जो फसल तू तैयार करेगा उसका दशमांश तू पहले मुझे देगा, उसके बाद से तू फसल में से खाएगा या अपने काम को करेगा। लेकिन हाबिल छोटा भाई ईमानदार था, वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, उसको भरोसा था कि जब हम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर कई गुना वापस भी करेगा। हालेलुया। लेकिन क्या करता था, जब हाबिल क्या करता था, जब बच्चा पहले, जब भेड़ के बच्चा पहला होता था, पहला भेड़ को बच्चा को उस समय वेदी पर चढ़ाया जाता था और परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसाता था और उस भेड़ को ग्रहण करता था। सब बोला हालेलुया उस समय। लेकिन बड़ा भाई जो कैन था वो ईमानदार नहीं था, उसको लालच लगता था देने में, उसकी आंख में लालच लगता था। वो जब फसल तैयार करता था उसको लालच लगता था, वो कोई फसल देना नहीं चाहता था, वो देता भी था तो कंजूसई करके देता था, जिसके कारण परमेश्वर बड़े भाई का जो भेंट था ग्रहण नहीं करता था, छोटा भाई को भेंट को ग्रहण कर लेता था। इसलिए बड़ा भाई जो था वो जलता था, छोटे भाई से क्या करता था, जलता था। क्योंकि सबसे ज्यादा परमेश्वर प्रेम किससे करता था, छोटे भाई से। क्यों करता था, क्योंकि छोटा भाई ईमानदार था, परमेश्वर को दान देने में ईमानदार था, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने में ईमानदार था, परमेश्वर के सामने जाने में ईमानदार था, हर काम करने में ईमानदार था। ईमानदारी के कारण परमेश्वर छोटे भाई से ज्यादा प्रेम करता था और बड़े भाई से नफरत करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने ईमानदार नहीं था। तो जो हाबिल था वो क्या करता था, विश्वास से परमेश्वर को भेंट देता था और परमेश्वर को 100 गुना बरकत भी देता था। सब बोला हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ हाबिल कौन है, आप लोग हो। अगर आप ईमानदारी से परमेश्वर का राज के लिए दान देते हो तो परमेश्वर उस दान को आशीष देता है। आज बड़ी सारे लोग 100 रुपये मान लो दान दिए, किसी व्यक्ति ने 100 रुपये दान दे दिया और विश्वास से नहीं दिया तो 100 में 10 रुपये भी मिलने वाला नहीं है। अगर किसी विश्वासी ने, अगर किसी व्यक्ति ने 50 रुपये भी अगर मन से दान दिया है उसको 200 मिलने वाला है। कैसे? विश्वास के दान दो, विश्वास करो, विश्वास से बो, विश्वास से काटो, विश्वास से जाओ, विश्वास से बोलो। विश्वास के बोली से सब कुछ हो सकता है मेरे भाई बहनों। मैं बताना चाहता हूँ इतने लोगों को मैंने कोई चीज खिला कर नहीं आजाद किया, मैंने विश्वास से बोला, मेरे विश्वास से प्रभु जो कुछ मैं मुंह से बोल दूंगा वो दूसरों के लिए हो जाएगा। इसलिए मैंने बोलता हूँ और लोगों के लिए होता है। क्यों? क्योंकि मैंने विश्वास करता हूँ, मैं उसके सामने ईमानदार रहता हूँ, मैं दान देने में ईमानदार रहता हूँ, दशमांश देने में ईमानदार रहता हूँ, प्रार्थना करने में ईमानदार रहता हूँ, प्रभु से बात करने में ईमानदार रहता हूँ। ये देने अभी जो ये भाई जो मीडिया से थे उनको मैंने क्या कि कुछ खिलाया, मैंने विश्वास के बोली बोला कि आपका पेट का दर्द खत्म हो रहा है। अभी वो कॉल से जो बात हो रहा था, मैं उनका घर गया था, बोलो गया था क्या? मैंने क्या बोला? विश्वास से बोला कि नहीं, मुझे विश्वास है कि अगर मैं प्रभु में ईमानदार हूँ तो मैं जो कहूँगा प्रभु करेगा। लेकिन अगर ईमानदार नहीं हो 100 बार भी कहोगे एक भी नहीं सुनेगा। आपका भेंट को देखता है, ईमानदारी देखता है, आप समर्पण देखता है। इसलिए आपको परमेश्वर के सामने ईमानदार रहना जरूरी है ताकि वो जो मांगोगे मिल जाएगा। सब बोला हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है ईमानदार बनो। तो हाबिल व्यक्ति क्या था? विश्वास से परमेश्वर को क्या करता था? दान देता था, परमेश्वर के सामने ईमानदार था। फिर पढ़ो, रिपीट करो उसको। हाँ, विश्वास ही से हाबिल ने, विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। किससे? किससे? एक बार रिपीट करो। हाँ, विश्वास ही से, हाँ, हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान, कैन से उत्तम बलिदान, बड़े भाई से ज्यादा बढ़ के दान दिया, उत्तम बलिदान दिया, सबसे बेस्ट देता था। बड़े भाई मकचूस था लेकिन छोटा वाला भाई प्रभु में ईमानदार था। उसको पता था कि जो कुछ मैं प्रभु के राज में दूंगा वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका पैसा किसी मेडिकल में डाल दो, कोई मंदिर में डाल दो, कोई और जगह डालते हो, बहुत जगह डालते हो, व्यर्थ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का राज के लिए जो डालते हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो कुछ आप खुदा के राज के लिए बोलते हो, चाहे वो 10,000 बोलते हो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर मुझे दिया, मैंने क्यों अपने गुरु के पास जाता हूँ, क्यों जाकर भेंट लेकर जाता हूँ? मैं खाली थोड़ी जाता हूँ, दान लेकर जाता हूँ कि परमेश्वर तू मुझे जो दिया उसमें से मेरा गुरु का हिस्सा होता है, मैं देता हूँ। और वहाँ से जब मेरे लिए अभिषेक होता है मैं आपको देता हूँ। आपका यहाँ जो यहाँ दान देते हैं, इससे दान से कई गुना प्रतिफल परमेश्वर आपको देता है। सब हालेलुया। इसलिए वो बड़े भाई से बढ़ के दान देता था। विश्वास के कारण परमेश्वर ने हाबिल को बढ़ाना स्टार्ट किया था।
आप हाबिलो आज से बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम से। आमेन। जैसा विश्वास बढ़ेगा, जैसे प्रार्थना बढ़ेगा, जैसा आपका दान दशमांश बढ़ेगा, वैसे आपका बिजनेस भी आज से बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम यस आमेन। आपका कारोबार, आपके नौकरी बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप गवाही देते मेरे पास। हाँ हाँ, पढ़े जल्दी से, क्या लिखा है? यस। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, हाँ क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में हाँ। गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वासी ही, रुक जा बस, सब हालेलुया। अब उसी 4 का 29 पढ़ो, क्या लिखा है? 4 का 29। उसी 4 का 11, 4 उसका आगे एक 29 होगा, दूसरे पन्ने मुलाटो 4 5 6 करके ऐसे 28 29 तक, पद 29। हाँ, पद 29। विश्वास ही से हाँ हाँ वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो वह सब डूब मरे। यस माइक यस सफल हालेलुया। से विश्वास से, सुनो ध्यान से, विश्वास ही से लाल समुद्र को पार किया गया है। जब मूसा के साथ इजरायली, जब मूसा के साथ था, उस समय क्या हुआ? परमेश्वर के जो नबी था मूसा जो थे, वो मूसा उस समय क्या थे? पूरे लोगों को अपने पास इकट्ठा किए थे। एक तरफ से फिरौन का सेना अटैक कर रहा था, एक तरफ से लाल समुद्र अटैक कर रहा था। आगे समुद्र था, पीछे दुश्मन थे। अब समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। उस समय रास्ता बंद था। आज बड़े सारे लोग, आपको भी नहीं समझ आता होगा कि मैं दवा कराते कराते थक गया, मैं कहाँ जाऊँ। आपको भी लग रहा होगा कि मैंने सारा दौलत लुटा दिया, थक गया, मैं कहाँ जाऊं। अगर आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां से सारे रास्ता बंद हो जाता है, वहां से परमेश्वर का रास्ता चालू हो जाता है। हालेलुया। यस हालेलुया। किसके कारण चालू हो जाता है? विश्वास के कारण। किसके कारण? बोलो, विश्वास के कारण। विश्वास के कारण चालू हो जाता है। जब मूसा के लोग घबराने लगे, मूसा घबराने लगा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्यों डरता है तू? क्यों डर रहा है तू? तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। कहा विश्वास के साथ लाठी को लाल समुद्र में मार दे। और जैसे वो मारा, लाल समुद्र 2 भागों में बट गया। सब बोला हालेलुया। और उसमें से समुद्र में से रास्ता निकल गया। मैं कह रहा, आज विश्वास से बोलना, मैं ठीक हो चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ, आप ठीक हो जाओगे। अब विश्वास से बोलना, मेरा नौकरी लग गया है, लग जाएगा। विश्वास से बोलना कि मेरा काम हो गया, हो जाएगा। विश्वास से कहना, मेरा जमीन मिल जाएगा। विश्वास से एक औरत बोलेगी, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, वो हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। विश्वास से मूसा ने लाठी मारा था और लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था। और पूरे लोग, उसके जितने भी लोग थे, सब समुद्र को पार कर गए। जब मिस्री लोग, जब फिरौन का सेना पार करने की कोशिश किया, समुद्र फिर उसी तरह से हो गया, पानी पानी हो गया और लोग मर गए। सब हालेलुया। मैं कह रहा, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। अगर आप विश्वास में कमजोर हो, आपका प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर मुझे विश्वास में बढ़ा, मुझे विश्वास में बढ़ा। हालेलुया। जब आप विश्वास में बढ़ते हो, परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देता है। सब हालेलुया। हाँ, वचन 11 का उसी का 4 के नीचे और 6 पढ़ो। यस हाँ। और विश्वास बिना हाँ, उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा। हाँ हाँ। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। सब हालेलुया। आपको विश्वास करना चाहिए कि वो है, और जो उसको ढूंढते हैं, खोजते हैं, उसको प्रतिफल देता है। इसलिए विश्वास आपके लिए बहुत जरूरी है। सब हालेलुया। विश्वास करना बहुत जरूरी है। 6 उसके साथ पढ़ो जल्दी से। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। और उस जब परमेश्वर ने नूह के कहा, हे नूह,
तू जहाज बना। उसको विश्वास नहीं हो रहा था यार कि ऐसा पानी भी गिर सकता है, बाढ़ आ सकता है, तूफान आ सकता है। उस समय लोग बाढ़ को नहीं देखे थे, तूफान को नहीं देखे थे। उस समय जब होता था उस नियम के अनुसार से तो ओस के बूंद गिरती थी, बूंद के अनुसार से सब कुछ होता था। लेकिन उसने कहा, परमेश्वर से कहा कि 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश होगा, तो जहाज बना। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए विश्वास करके जहाज बनाना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों तो मजाक बनाया, बहुत सारे लोगों तो खड़वाड़ समझा, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा तो जहाज जिस दिन 40 हुआ, जब वो जहाज बनाकर तैयार कर दिया, जब पानी गिरना लगा, जब बाढ़ आने लगा, तब लोगों को विश्वास हुआ कि जो नूह बोल रहा था वो सच बोल रहा था। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ समय के बाद फिर से समस्या आएंगे, तूफान आएंगे, परेशानियां आएंगे। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आप नूह के जैसे आज से सावधान हो जाओ, विश्वास को बढ़ाओ, सफलता मिलने वाला। बोलो आमीन, आमीन, सब बोलो हालेलुया। क्या आप तैयार हो? क्या आप रेडी हो? ओके, परमेश्वर आप सबको आशीष देगा, इसलिए विश्वास में बने रहो। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। सब बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। अगला वचन हम कल देंगे, मंगलवार के दिन। क्या गवाही है बेटा तुम्हारा? ओके, आजा। क्या गवाही है? क्या गवाही है? आपके पापा का काम नहीं चल रहा था, अब काम चल रहा है, इसलिए गवाही लेकर आई हो। जोर से स्वागत करो इसके पापा के लिए, इनके लिए, परमेश्वर के लिए। इसका भेंट के लिए लो, घोरू भेंट ले ले। ओके, परमेश्वर आशीष। हाथ उठाओ, तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपके साथ है। हाथ उठाओ, एक एक लोग बैठे बैठे हाथ उठाओ। बेटर आंख बंद करो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा रिसीव करना, रिसीव करना, रिसीव करना, रिसीव करना। बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, रिसीव करो अपने जगह पर कि प्रभु आज मैं ठीक हो रहा हूँ। बैठ जाओ, खड़ा होगा तो मैं पीछे चला जाऊंगा, आगे बैठ जाओ। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। मैंने कहा विश्वास के बात बताया कि नहीं? आपके अंदर विश्वास को मैं आज देखना चाहता हूँ। आंखें बंद करो और विश्वास करो। अपने मन से बोलो, परमेश्वर तू मुझे छू रहा है, परमेश्वर तू मुझे टच कर रहा है, परमेश्वर मेरे बीमारियां जा रहा है, परमेश्वर मेरी समस्याएं जा रहे हैं, परमेश्वर मेरे रोग जा रहा है। पर मेरे साथ बोलते जाओ, बोलो परमेश्वर मुझे तू छू रहा है, परमेश्वर तू मुझे आजाद कर रहा है, तू मुझे छुड़ा रहा है, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं आजाद हो रहा हूँ, मैं बचाया जा रहा हूँ, मैं आजाद होकर गवाही दूंगा। बोलो परमेश्वर मुझे छू, मुझे छू। बोलो आमीन। अब विश्वास करो, अंदर आंखें बंद करके 2 मिनट मैं बात करूंगा। इससे क्या हुआ? हालत हुआ है? कोई वॉलंटियर लेडीज है क्या? अब कितना ऑपरेशन भइल बड़का, दो ठीक रहली ओकरा बाद से पेट में बहुत दर्द होता है। ये कब से ऐसी हालत हो गया है? डॉक्टर किया देख, कब से ऐसी हालत हुआ है? 2 साल से बा पेट में दर्द। 2 साल से ऐसी हालत है। ओके, क्या नाम है इसका? लड़की, इसको गोद में उठाओ। उठा पाओगे? किस तरह से गोद में उठाओगे? देखो वही गोद है। ओके 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 ओके, लेकर आओ मेरे पास, जल्दी दबा दबा इसको ऐसे। ओके 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 ओके। आप देख पा रहे हो इस औरत को क्या हालत है? 2 साल से ये कोई काम नहीं कर पा रही। देखो बेड पे पड़ी है। अगर आपको विश्वास हो तो इसको खड़ा करके चलाएं। बोलो विश्वास है? देखो इसका हालात मरने का हालात पर है। इसको घुमा ऐसे ऐसे घुम। मेरे तब ध्यान दिया करो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। देख रहे हो इसके दशा? एक लेडीज इधर से पकड़ा और दौड़ के आओ। लड़की कोई औरत जल्दी जल्दी से। वॉलेंटियर थोड़ा तगड़ा आया करो ना, पतला पतला आ जाता हो क्या उठाओगे तुम लोग? खाना खाते हो? वॉलेंटियर खाना खाते हो? कितना खाना के लिए तो झगड़ा कर दोगे, खाने के लिए झगड़ा नहीं करते। 1 2 3 लेकर आओ मेरे पास। अब देखो इसका जिंदगी बर्बाद हो रहा। पहली बार आई चर्च में। अब बोलो क्या किया जाए इसको?
विश्वास के द्वारा ठीक किया जाए कि नहीं? बोलो ठीक किया जाए कि नहीं? क्या हुआ इनको? फालिश मार दिया है। उठने को बोलो। क्या हुआ? किसका है? तुम्हारा बच्चा नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर बोल रहा है कि बच्चेदानी में गांठ ऑपरेशन। हालेलुया। मैंने तुम्हें बोला तुम्हारा बच्चा नुकसान नहीं होगा। इसका रिकॉर्ड करो, तुम बच्चा के साथ आने वाले हो मेरे पास। हालेलुया। ओके ध्यान से। अब मैंने कहा रिसीव करो, अपने मुंह से बोलो कि आप ठीक हो रहे हो। जिसका बेल्ट लगा मुंह से बोलो क्या हुआ? बच्चा तुम्हें होगा, विश्वास कर। बैठ अपने स्थान पर। मैंने जैसा बोला वैसा करो। बैठ के बोलो, बैठ के खड़ा नहीं हो। फिर मैंने बोला विश्वास का आपका कमजोर हो रहा है। मैंने कहा जैसा उतना वैसा करो। अपने विश्वास के बोले बोलो। अभी बैठो बैठो बैठो, मैं देख रहा हूँ। ओके मुझे बस सिर्फ घूमने दो। बैठ जा औरत, ओए बैठ जा। ओए बैठो ना। बैठ जा, जगह दे दो, जगह दे दो, जगह दो, जल्दी से जल्दी से। ये जगह नहीं दे पा रहे। हालेलुया। ओके आप रेडी रहो। आप रेडी हो? अपने मुंह से बोलो परमेश्वर मैं खाली नहीं जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर मैं खाली नहीं जाऊंगा। परमेश्वर मैं खाली नहीं जाऊंगी। अपने मुंह से बोलो जैसा मैं बोल रहा हूँ। परमेश्वर मुझे छू बैठ नहीं सकती है। इन लोगों के पास नहीं जाना है। हालेलुया। हाँ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। अपने बीमारी हालेलुया। पर हाथ रखो। ओके अपने बीमारी पर हाथ रखो। जहां जहां दिक्कत है हाथ रखो जल्दी से। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करते जाओ बस। इसका घर वाले किधर है? इसके साथ वाले किधर है? इसका साथ वाले, औरत के साथ वाले कौन है? इस औरत का साथ वाला कौन है? कहां चली गई? ओए आजा दौड़ के, दौड़ लगा जल्दी से। ओके मैं अब देर नहीं करूंगा। आप चंगाई के लिए रेडी रहो। ये कौन है? ये कौन है आपका? ननद है? हाँ ये कब से पेट पे पड़ी? ऐसी हालत कब से हुआ? इबान 2 साल से पेट में दर्द बा। बहुत डॉक्टर के यहाँ देखावल गइल। डॉक्टर साहब कहते हैं ना ठीक कोई नखला ना ले जा। ओके उसके कारण ना खा पाती है, ना चल पाती है, ना घूम पाती ना है। ना चलना उठना बैठना कब से बंद है? इबान पहले चलत रही 2 महीना से। माने 2 महीने खाना से? पीना 3 महीना 4 महीने से नहीं खा। 4 महीने से खाना छोड़ दिए। हाँ। 2 महीने से चलना छोड़ दिए। हाँ। अब ऐसे पड़े रहती है। हाँ, सोए सोए खाना पानी सब देते हो? पूछो ना, कुछ भी ना खाली उल्टी ना कर खाते देवे। भी है ना पानी भी पीती है पानी पिए ली हल्का फुल्का पची फिर उल्टी कर देवे। और चल नहीं पाती है। हाँ यही दिक्कत है। हाँ। ओके क्या नाम है इसका? ममता देवी। ममता देवी। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा इनसे टच करें। होली स्पिरिट सुनो, ये औरत 2 महीने से चली नहीं है। आप सुन पा रहे कि नहीं? आप सुन पा रहे कि नहीं? अपने ऊपर हाथ रखो, अपने बीमारी पर, अपने बीमारी पर हाथ रखो। जहां जहां दिक्कत है हाथ रखो, जल्दी से रखो और आंखें बंद करो 2 मिनट के लिए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। अब गवाही के लिए कुछ आज रेडी रहोगे। कुछ लोग गवाही देने आ रहे हैं। कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नियम से मैं इसी समय एंजल भेजता हूँ चर्च के बीच में। जाओ एंजल, जितने लोग विश्वास से अपने ऊपर हाथ रखें, उनके टांगों, उनके कमर, उनके हड्डियाँ, उनके प्रॉब्लम इसी समय चले जाए। जो चलते नहीं है चल सके, जो बोलते नहीं है बोल सके, जिनके पेट में दर्द है खत्म हो जाए, रसोलिया खत्म हो जाए, कैंसर खत्म हो जाए, शुगर खत्म हो जाए। इसी समय मैं इनको आजाद होते देख रहा हूँ। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इन सबको आशीष देता हूँ। एक एक लोग चंगे हो जाओ। एक गीत गा, बैठे बैठे तुम हालेलुया। गीत गा, गीत गा, आत्मिक गीत। हालेलुया। बंद सांसें
चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, बंद सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए। मैं देख रहा हूँ इसी समय पवित्र आत्मा एक एक लोगों को छू लिया है। बोलो एक, बोलो दो, बोलो तीन, बोलो हम चंगे हो गए, हम चंगे हो गए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोले विश्वास करते हैं, विश्वास हम चंगे हो चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं, हम गवाही देंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आप गवाही सुनोगे। हालेलुया। ये नरकटिया से आए हुए हैं। सुनो, देखो इनको अभी बहुत धुंधलापन दिखाई दे रहा था, ये देख नहीं पा रहे थे। अभी आपने सबके लिए प्रार्थना किए हैं, इनको बिल्कुल दिख रहा है कितना है। अब मुझे आँख से दिखाई देने लगा है। ओ मत चुपचाप आप जहां विश्वास करोगे चमत्कार वहां होने वाला है। आप गवाही देखोगे। हाँ, चेक करो, चेक करो अपने कमर को, घुटने को, पाँव को चेक करो। ठीक है, हालेलुया। बोल उठ खड़ा होने के लिए। मैं टच नहीं करूंगा इसको। बोल उठ खड़ा हो, ऐसे बोल, बोल बोल इसको। हाँ, हालेलुया। गवाही 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 गवाही। उठ उठ के देख, उठ के देख, उठ के देख, उठ के देख, उठ। ओ यीशु जी, हालेलुया। उठाओ उठाओ उठाओ। खड़ा करा, खड़ा करा, खड़ा करा, खड़ा करा, खड़ा करा, खड़ा करा। हाँ, गवाही गवाही चेक करो, चेक करो, गवाही चेक करो, चेक करो। प्रभु यीशु मसीह इसे शक्ति दे, इसे पावर, इसके अंदर शक्ति बढ़ जाए। सीधा हो बेटा, सीधा हो, सीधा मोड़ी सीधा कर, मोड़ी सीधा कर, सीधा कर, सीधा। फ्री। आ गया, आ गया। ना जोरी से ना ताकत से, ना जोरी से ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता सिवा, यीशु का रूह देता रिहा, यीशु का रूह देता सिवा, यीशु का रूह देता रिहा। ना जोरी से ना ताकत से, ना जोरी से ना ताकत से। हालेलुया। आज से इसे कुछ खिला, अभी खाना मांगेगी वो, ठीक है? तो खिला, अगले बार तो इसका गवाही लेकर आएगी। सब बोला हालेलुया। हाँ, चेक कर। हाँ, बोलो जल्दी से हालेलुया। हालेलुया। हाँ क्वार्टर से आए हैं। हाँ हाँ, यहाँ आए हैं तो इनको बैठने में कमर से दिक्कत हो रही थी। 2 मिनट के लिए जो ठीक हो गए मेरे पास लेकर आओ, भेजवाओ। जो ठीक हो गए उनको आने दो, जो ठीक हो गए उनको आने दो। पूछ के गेट पर पूछ के आने दो जल्दी से। जो ठीक हो गए उनको आने दो। हालेलुया। जो तेरा रू तेरा रू तेरा रू, तेरा रू तेरा रू, तेरा पाके रो। आने दो, हालेलुया। आने दो। कुछ आज देर ना कराओ, दौड़ के बुलाओ। बस छुट्टी करना है, लास्ट है। और इसके बाद मैं आपको छुट्टी करूंगा और स्पेशली मिलूंगा। हाँ, जो ठीक हो गए हैं वो एक एक करके बस खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। देखो, एक बार प्रार्थना हुआ, कितने लोग ठीक हुए बिना छुए। अब सुनोगे गवाही के इनके। हाँ, यही बस उधर मुंह करो, उधर मुंह करो। हालेलुया। ये बहन सोनिया से आई है। इनको डॉक्टर खुद बताएंगे, खुद बताएंगे, खुद बताएंगे, खुद बताएंगे। हाँ, क्या ठीक हुआ बेटा? हमारा नस चिपचिपा था, तो 6 महीने से दवाई करा रहे थे, ठीक नहीं हो रहा था। हाँ। यहाँ से पानी और तेल लेकर गए थे, तो तेल लगाए और पानी से नहाए थे, और यहाँ भगवान जी से प्रार्थना करवाए थे तो ठीक हो गया। अब ठीक हो गए। जोर से हालेलुया। हाँ, बता बेटा शुरू से। हालेलुया। अभी भी पास्टर जी प्रार्थना करें
हमारे कमर का दर्द ठीक है हमारे सर में। हालेलुया। हाँ बस एक गवाही। ओके। हाँ सर, मुझे गैस बहुत ज्यादा बन रहा था, मैं विदेश में भी परेशान था, हाँ मैं घर पर भी परेशान था। और जब से यहाँ पे आया हूँ, ईसा मसीह के चरण में गिरा हूँ, तब से हमारा गैस ठीक है। ओ जोर से आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। ओके। ये बहन गोपालगंज से आई है। नहीं अभी नहीं करूँगा इसका। हालेलुया। ये बहन गोपालगंज से आई है। जब से आई थी तब से इनके पेट में दर्द था। अभी साहब सबके लिए ले हैंड प्रेयर किया है, ये बहन चंगा हो गई है। हालेलुया। जोर से। ओके। ये बहन बड़ौना से आई है। अभी इनका सर में दर्द था, आप सबके लिए प्रार्थना किए हैं, ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई है। जोर से। मैं चंगी है, मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई, ये बहन कसिया से आई है। अभी इनके कमर में दर्द था, उठने बैठने में दिक्कत होता था, आप सबके लिए प्रेयर किए हैं, ये बहन चंगी हो गई है। यीशु जी तेरा बल्ला झुके चंगी हो। ये बहन छापर से आई है, इनको पेट में दर्द था, अभी आप सबके लिए प्रार्थना किए, ये बहन चंगा हो गई है। हालेलुया। सबको लाइन से खड़ा करा दो, बस हो गया। मैं समझ गया, परमेश्वर ने सबको छू लिया। आप देख सकते हो बिना हाथ रखे इतने लोग ठीक हुए हैं। परमेश्वर है कि नहीं? अब जो लोग ले हैंड प्रेयर करना चाहते हैं, जो अपना नाम दर्ज कराए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, सबको जाने तो छुट्टी कर।